नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के भंवर में फंसती जा रही है। जब से केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तब से आम आदमी पार्टी ने नई रणनीति बना रही है। आपने मंगलवार को कहा कि वो दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों के पार्टी कार्यकर्ताओं का जनमत संग्रह कराएगी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से हट जाना चाहिए या फिर सीएम पद पर बने रहना चाहिए और जेल से सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल के नजदीकी आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, आप दिल्ली और देश भर में नुक्कड़ सभाएं करेगी और जनमत संग्रह कराने के लिए घर घर जाएगी। पाठक ने बताया कि सीएम ने एमसीडी पार्षदों से मुलाकात की है, उनकी बात सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस मामले पर विचार करेंगे। असम पुलिस ने पुजारियों, नामघरियों और संतों के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस विधायक आफ्ताबुद्दीन मोल्ला को गिरफ्तार किया है। एएनआई ने डीजीपी जीपी सिंह के हवाले से बताया है कि दिसपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295A, 153A1, B, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि असम पुलिस की यह कार्रवाई बिना ऊपरी आदेश पर नहीं हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद तमाम विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक पर यह कार्रवाई किसी दूरगामी राजनीति का हिस्सा लग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान पर उन्होंने विधानसभा में माफी मांगी है। जब विधानसभा में हंगामा होने लगा तो नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मेरी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो कृपया करके बैठ जाइए, मैं सफाई दे देता हूँ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप बैठिए तो सही। अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं खुद अपनी निंदा करता हूं। नीतीश ने कहा कि आपने लिखा है कि मुख्यमंत्री शर्म करें, तो मैं न सिर्फ अपने ऊपर शर्म कर रहा हूं बल्कि अपनी बातों को भी वापस लेता हूं। मैं उन सारी चीजों को वापस लेता हूं। मैं महिलाओं के पक्ष में हूं, उनके हित में काम किया है। नीतीश ने कहा कि मैं तो स्त्री शिक्षा के फायदे बता रहा था, बताया था कि कैसे लड़कियां पढ़ लिख गईं तो जन्म दर में कमी आई। मैंने जो बात कही वो सही थी, लेकिन इसकी चूंकि निंदा की जा रही है और लोगों को लग रहा है कि मैंने गलत बात की या गलत तरीके से कहा, तो मैं माफी मांगता हूं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के विवादित बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो अश्लील था और उन्हें जगह की मर्यादा रखनी चाहिए। ओवैसी ने कहा, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर वो जिस तरीके से बोले वो एक वल्गर किस्म की भाषा है। इसको वो कह सकते थे कि महिलाएं जितनी ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना है तय करेंगी, लेकिन बजाय इसके जिस अश्लील तरीके से उन्होंने इसको बताया अपने एक्शन और अल्फाज से, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। कम से कम इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप ये बात कहाँ बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है जहाँ लोग ए सर्टिफिकेट फिल्म का टिकट लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पूरी तैयारी में है। खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी पर हमलावर हैं। आज वो ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से टिकट के दावेदारों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज मंच से नीचे देखने पर मुझे वो चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं जो टिकट मांग रहे थे यहाँ से। कहाँ हैं वो, कहाँ हैं वो? यही तुम्हारी वफादारी है कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस के प्रति ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे और जो घर बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा के लिए बंद है। मैंने और कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए सर्वे कराया था और उसी आधार पर टिकट दिया गया है। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि बेरियम और प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखे पर बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्थान सरकार को बैनेक हेमेक्सा के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने की मांग की गई थी, जिससे ध्वनि प्रदूषण को काबू किया जा सके। कोर्ट ने कहा, इस समय किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कई आदेश पारित किए हैं जहां वायु के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को कम करने और इससे बचने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। इसलिए यह आदेश राजस्थान राज्य सहित देश के हर एक राज्य पर लागू होगा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। अब भारत में जॉर्डन के राजदूत
मोहम्मद सलाम जमील AF अल-कायद ने कहा है कि भारत उभरती हुई शक्ति है जो इस मामले में एक भूमिका निभा सकता है। समाचार एजेंसी NI से बात करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, प्रधानमंत्री ने महामहिम से कई मुद्दों पर बात की है। निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था और मानवीय सहायता के बारे में बात हुई। बता दें, संयुक्त राष्ट्र में बीते दिनों संघर्ष विराम को लेकर लाए गए प्रस्ताव से भारत अनुपस्थित रहा था। इस पर जॉर्डन के राजदूत ने कहा कि भारत का अपना स्टैंड है, जैसा हर देश का होता है। सभी देश अपने हित देखते हुए अपना स्टैंड तय करते हैं, तो भारत ने भी यही किया। बता दें, PM मोदी ने सोमवार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी बात की थी। इजरायल ने बुधवार को कहा है कि उसकी सेनाएं गजा शहर के केंद्र तक पहुंच गई हैं और हमास के टनल को निशाना बनाया जा रहा है। इसने कहा है कि इजरायली सेना गजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास के चारों ओर शिकंजा कस रही है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि सेना ने हमास के विशाल सुरंग नेटवर्क का पता लगाना और उसे निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है। ऐसी कार्रवाई के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा पर फिर से कब्जा करना इजरायल के लिए ठीक नहीं होगा। ये बयान व्हाइट हाउस ने जारी किया है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल हमास युद्ध बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली जमीनी सैनिक हर घंटे हर दिन आतंकवादी समूह पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को पुष्टि की कि उन्होंने सोमवार को एक कॉल के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से गजा में लड़ाई रोकने के लिए कहा था। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी बातचीत के दौरान मानवीय कारणों से गजा में जारी लड़ाई में रोक और बंधकों की संभावित रिहाई पर चर्चा की थी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने गजा में युद्ध विराम की पुरजोर वकालत करते हुए कीर स्टारमर की शैडो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हुसैन कामगारों के लिए बनाई जाने वाली नई डील के शैडो मंत्री थे। उन्होंने कहा कि वो लेबर के एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन गजा पर उनका दृष्टिकोण सर कीर से काफी हद तक अलग है। सर कीर ब्रिटेन की संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं। सर कीर ने गजा में मानवीय कारणों से पॉज की वकालत की है, लेकिन वो युद्ध विराम के समर्थन में नहीं है। हुसैन ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं की तरह युद्ध विराम के मजबूत समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि इस रक्तपात को रोकने के लिए युद्ध विराम जरूरी है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट का कहना है कि 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलता के बाद नेतन्याहू नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में हैं और अब युद्ध की समाप्ति के बाद अनिश्चित अवधि के लिए गजा की सुरक्षा का नियंत्रण लेने की तैयारी करके गलत अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सिकुड़ गए हैं, वो भावनात्मक रूप से नष्ट हो गए हैं, ये निश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब इजरायल के लिए खतरा बन गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।